कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। और कितना इंपॉर्टेंट है आज का ये मैच, क्योंकि पॉइंट्स टेबल पे अगर हम नजर डालते हैं तो पॉइंट्स टेबल पे आपको अच्छी तरह अंदाजा हो जाएगा कि कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के लिए बहुत पर्टिकुलरली पेशावर ज़ल्मी के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पेशावर ज़ल्मी अगर आज का ये मैच जीतता है तो अपने आप को टॉप 4 में क्वालिफाई करता हुआ। जी, क्वेटा ग्लैडिएटर्स 9 मैचेस खेलकर 13 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर हैं। कराची के 8 मैचेस में 10 पॉइंट्स हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 मैचेस मुसलसल जीते, फिर 4 मुसलसल हारे, तो 9 मैचेस में 10 पॉइंट्स हैं उनके। चौथे नंबर पर लाहौर कलंदर्स की टीम है जिसके 9 मैचेस में 9 ही पॉइंट्स हैं। अब पेशावर ज़ल्मी 8 मैचेस में 8 पॉइंट्स के साथ 5वें, और मुल्तान सुल्तान्स 9 मैचेस में 1 मैच जीतकर 2 पॉइंट्स के साथ 8वें नंबर पर। तो फैसला होना है नंबर 4 और नंबर 5 की टीमों में से कि कौन सी टीम जाएगी प्ले ऑफ में। तो ये पॉइंट टेबल की सूरत हाल इस वक्त हमें ये बता रही है। साथ ही साथ जहां ज्वाइन इन करने की बात कर रहे हैं, जहां हम ये बात कर रहे हैं कि 24+ फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो आ रहे हैं वापस PSL 10 में, और वो पार्ट बनेंगे इसका, बिकॉज बहुत सारी फ्रेंचाइज ओनर्स को भी ये लग रहा था। इनफैक्ट आतिफ राना साहब हमारे पास आए थे तो उन्होंने कहा इट डिपेंड्स कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, मगर उन्होंने ये कॉन्फिडेंस शो किया एंड दे हैव कम बैक टू पाकिस्तान टू प्ले PSL 10। कौन कौन से प्लेयर्स हैं, क्या लिस्ट है सामने, वो भी आपको बताते चलें। हम कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करते हैं तो राइली रोसू और फिन एलन हैं। साथ ही साथ जो उनके न्यू एडिशन प्लेयर्स हैं वो गुलबरीन नायब हैं, दिनेश चंदिमल हैं, अविष्का फर्नांडो हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो बेन डवार्सिस हैं, रेसी वंडे डसॉन हैं, और एलेक्स हेल्स इनके पास न्यू एडिशन आए हैं, जिमी नेशम आए हैं एंड टाइमल मिल्स आए हैं। कराची किंग्स की बात करें तो हैं, नबी हैं, जेम्स विल्स हैं, टिम साइफर्ट हैं, मैकडर्मट हैं, उसके बाद मुंसी हैं। लाहौर कलंदर्स में सिकंदर रज़ा वापस खेल रहे हैं, शकीबुल हसन और राजा पक्सा पहुंचे हैं, फिर टॉम कैडमोर हैं। पेशावर ज़ल्मी की तरफ से यहाँ पर आपको नज़र आती हैं जब आज पेशावर ज़ल्मी ने मैदान में उतरना है। उनके साथ साथ TKC के बाद नजीब जदरान, ठीक है, लूक वुड भी हैं, मैक्स ब्रांड भी हैं, और उनके साथ डैनियल सैम्स भी ज़ल्मी की इस टीम का हिस्सा हैं। बिल्कुल जी, सो ये प्लेयर्स आपको इन एक्शन दिखने। और अब ज़रा अज़हर साहब, कॉम्बिनेशन में शिफ्ट आएगा टीम्स के। ऑब्वियसली एक तो ब्रेक आया, एक मोमेंटम आया। इस ब्रेक और मोमेंटम से पहले तक कोयटा ग्लैडिएटर्स वाज लीडिंग द वे, और अब उस ब्रेक के बाद, क्योंकि आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी खेलेगी, क्या अंडरस्टैंडिंग लगती है कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के हवाले से? सवेरा, ये हमेशा ये बात की जाती है क्रिकेट में कि जब भी कोई गैप आ जाए ना, तो एक वो इंटेंसिटी और वो जो जीतने का जज्बा जो होता है और एक जो कॉन्टीन्यूटी जो होती है ना, उसमें जब कोई फ्लॉ आ जाए या गैप आ जाए या रुक जाए तो प्रोबेबली वो जो माइंड सेट होता है ना, उसको दोबारा उस तरह लेके आना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। और उसमें आई थिंक सबसे ज़्यादा जो रोल होता है ना वो कैप्टन्स का होता है। तो जिस तरह भी आपने बात की कि पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग का ये जो मैच है जी, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैच। और आप देखें कि 2 कैप्टन जो हैं पेशावर ज़ल्मी के जो हैं वो बाबर आजम हैं, और कराची किंग के जो है डेविड वार्नर है। अच्छा, अब डेविड वार्नर की जो अपना खेलने का अंदाज जो है ना, और टीम को लीड करने का जो अंदाज है, सबसे पहले डेविड वार्नर कमिंग बैक, उस पे बहुत जरूरी हमें बात करना। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि अगेंस्ट ऑल द विशेस, अगेंस्ट ऑल द हैपनिंग्स यू नो ड्यूरिंग दैट पीरियड, उन्होंने ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टेप लिया। और ये इवन के आप ऑस्ट्रेलिया के माइंडसेट को देखें कि मिचेल स्टार्क जो है ना, उसको ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हम इनको मजबूर नहीं कर सकते कि ही शुड गो बैक एंड फिनिश हिज कॉन्ट्रैक्ट विद IPL। मगर अब आप देखें कि वहीं से डेविड वार्नर जो है वो पाकिस्तान के लिए आने के लिए तैयार है। तो इसका मतलब ये है कि उनको PSL के साथ जो एक लगाव है या जो लगन है वो आपको साफ जाहिर हो रही है। वरना वो भी कह सकते थे कि जी जंग हो रही है, पता नहीं आने वाले 10-15 दिन में क्या हो जाए, मैं नहीं आता। 5 खिलाड़ी उनके वापस आ रहे हैं कराची के, जिसका उनके टॉप प्लेयर्स जो थे, जो पहले भी हिस्सा थे, वो मोहम्मद नबी भी है, जेम्स विंस भी है, टिम साइफर्ट भी है, बेन मैकडर्मट भी है और जॉर्ज मुंसी भी है। तो ये तमाम खिलाड़ी जो है ना, ये कॉन्फिडेंस रिपोज कर रहे हैं किस पर? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर, पाकिस्तान के हालात पर, और पाकिस्तान का जो एक
जज्बा है ना लोगों का और खेलने का, उसके ऊपर वो अपना कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हैं। और आई थिंक ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा और नेक शगुन है कि इतने बड़े और इतने ज़्यादा 24 प्लेयर्स जो अभी सवेरा आपने बात की कि दे आर कमिंग बैक टू पार्टिसिपेट इन PSL, तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। ठीक है शाहिद साहब, ये जो गैर मुल्की खिलाड़ी वापस पाकिस्तान आ रहे हैं, ये भी एक बदला हुआ पाकिस्तान, जैसे अभी आपने शुरू में नए पाकिस्तान की बात की, तो ये क्रिकेटिंग वर्ल्ड में भी पाकिस्तान आपको लगता है कि इसके बाद ज़्यादा बेहतर अंदाज में हमें आगे भी बढ़ना चाहिए और इस मौके से क्रिकेट में भी बैनुल-अक़वामी सतह पर भी फ़ायदा उठाना चाहिए, और ये जो वापसी है खिलाड़ियों की PSL के लिए, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए डेफिनेटली एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए हमारे पास है, पाकिस्तान के पास। डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से अवेल करते हैं आगे के लिए। अभी अजहर भाई ने बहुत अच्छी बात की कि देखें सारे ओवरसीज क्रिकेटर्स आ रहे हैं, जैसे वो अभी आई एम सॉरी मैं कुछ दिनों से बिल्कुल क्रिकेट से दूर हुआ था, तो मुझे नहीं पता कि कौन कौन से प्लेयर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह भी अजहर भाई कह रहे थे कि ये प्लेयर्स 5 प्लेयर्स जो है वो कराची किंग के लिए आ रहे हैं। डेविड वार्नर वापस आ रहे हैं लाला सवेरा। इसका मतलब ये है कि आपकी फ्रेंचाइज ने बहुत उनका ख्याल रखा है, उनको बहुत इज्जत दी है, उन्होंने एंजॉय की है, एंजॉय कर रहे हैं इस लीग को, तब जाके ये वापस आए। ये गोरों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, एक दफा लीग छोड़ के चले जाएं दोबारा आना उनके लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन इट्स अ ग्रेट साइन, इट्स अ ग्रेट साइन पाकिस्तान के लिए और हमारी लीग के लिए कि जितने भी क्रिकेटर्स वापस आ रहे हैं। मेरे ख्याल में मैं तो कहूंगा कि एक वो दौर भी था जब पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही थी, और कुछ खासतौर पर वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स और बाकी जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया जब पाकिस्तान की क्रिकेट वापस आ रही थी, वो सारे स्टार्स आए। तो इसी तरह इन स्टार्स को भी याद रखना चाहिए हमें। बिल्कुल अजहर साहब, याद रखना चाहिए, क्योंकि हमें वाकई जब हम बेबी स्टेप्स लेके क्रिकेट वापस लेकर आ रहे थे पाकिस्तान, उस वक्त जिम्बाब्वे था या वर्ल्ड 11 फिर उसके बाद आई, स्लोली एंड ग्रेजुअली हमने लोगों को कॉन्फिडेंस देना शुरू किया और आए। और अभी तो बिल्कुल राइट एट द कॉर्नर ये पूरा जो इंसिडेंट हुआ उसके बावजूद वाकई फ्रेंचाइज ने इतना ट्रस्ट शो किया इन प्लेयर्स के ऊपर, या इतना पैम्पर किया इन प्लेयर्स को, दैट वो वापस वो ट्रस्ट शो कर रहे हैं फ्रेंचाइज पे एंड दे आर कमिंग बैक फॉर इट। मेरा अगर शाहिद अफरीदी साहब जैसे लेजेंड आदमी तारीफ कर रहे हैं उन प्लेयरों की, तो आप आवाम के दिलों में उनकी इज्जत कितनी होगी। बिल्कुल, जो आवाम उनको वापस देखेंगे। और हकीकत यही है कि जब पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं थी तो हम चाह रहे थे कोई प्लेयर आ जाए, जिसमें वेस्ट इंडीज के प्लेयर आते थे, आपने जिम्बाब्वे आई, जो भी है प्लेयर श्रीलंकन प्लेयर्स भी, और अगर जो भी लोग आए हैं और अब 25 के 25 आप उनको देखिएगा, जब वो ग्राउंड में उतरेंगे तो उनको कितनी इज्जत मिलेगी, कितनी क्लैपिंग होगी। अगर शाहिद भाई जैसे बंदे प्रेस कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है अवाम तो उससे भी ज़्यादा प्रेस करेगी, और उधर जाएंगे, लाहौर आएंगे, जहाँ भी जाएंगे उनको लोग हकीकतन बड़ी इज्जत की निगाह से देखेंगे। और हमारे जैसे भी ऑर्गेनाइज़र जो है ना, वो भी बहुत इज्जत की निगाह से, कि उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा कि किस वजह से हम रुके थे, क्या मसले मसाइल थे, और वो यहाँ पहुँचे। तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छी बात है। और बाहर के जो और ममालिक हैं जिनके लोग नहीं आए या आना चाहते हैं, उनको और कॉन्फिडेंस मिला इस बात से कि यार ये इतने इतने बड़े स्टार प्लेयर, बड़े बड़े नाम ये वापस गए हैं और उस जंग के बाद गए हैं जहां इसमें परेशान होता है। तो ये बड़ी अच्छी मेरा ख्याल है साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी, प्लेयर्स के लिए भी, और जो लड़के साथ खेल रहे थे उनके लिए भी एक हौसला होता है कि हमारा कोई साथी, हमारा जो प्लेयर साथ था वो वापस हमारे साथ ही है। तो ये एक ज़हनी तौर पे मेरा ख्याल है मैच की तो अपनी जगह है कि डे काउंट, आज की पिच काउंट करेगी, क्या माहौल होता है 7 दिन बाद, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ होती है। क्राउड की बात होती है, उस दिन की लक की बात होती है, आपकी क्या लक है, क्या आप कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए इन प्लेयरों का आना और आवाम के लिए बड़ी खुशहाल बात।